हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैं इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि जैसे इंग्लिश का स्टोरी है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, या फिर हिंदी का स्टोरी है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। सभी चीज़ों को सिखाऊंगा आगे की वीडियोज़ में। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी टेंस, वोकैब्स, जितने भी चीज़ें होती है सभी चीज़ों को आगे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इन बेसिक चीज़ों को सीख लीजिए और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप वीडियो को आधा देखकर या फिर थोड़ा देखकर चले जाएंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली वीडियो देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप डेली वीडियोज़ को देखा कीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ, जैसे कोई शब्द है उसमें अगर यू लगा है और उसका हम हिंदी अर्थ निकालते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, तो यू को हम कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग भी पता चलेंगे और उसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो शब्द लाया हूँ उसमें यू लगा हुआ है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, जंप। इसको क्या पढ़ते हैं, जंप। JUMP, इसको क्या पढ़ा जाता है, जंप। कैसे जंप पढ़ते हैं, यहाँ पर जे है तो जे को हिंदी में पढ़ा जाता है जा। जे को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, तो इसको लिखेंगे जा। अगर आप मान लीजिए यह आपको नहीं आता है कि जे को जा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, बी को बा पढ़ते हैं, अगर आपको यह चीज़ नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हिंदी में कैसे लिखते हैं, वो सभी चीज़ें हमने एक वीडियो बना के आपको सिखाई है। तो अगर आपको चीज़ें नहीं आती है तो आप जाके वो वाली वीडियो देखकर पूरी तरीके से समझ सकते हैं, एकदम आसान तरीके से सिखाया है। अब देखिए, यहाँ पर जे तो जे को जा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर यू है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे जब कोई शब्द लिखा गया है उसमें अगर यू लिखा गया है, तो जब हम उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो यहाँ पर यू का कोई मतलब नहीं होगा। यानी यू केवल वावल के लिए प्रयोग किया गया है, यानी शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। इस यू का कोई मतलब नहीं होगा, यानी इस यू को यहाँ पर नहीं लिखा जाता। हमने पीछे की वीडियोज में सीखा है कि अगर यू लगाना होता है तो हम छोटाओं की मात्रा समझते हैं। क्या समझते हैं, छोटाओं की मात्रा। तो छोटाओं की मात्रा ही समझा जाता है। लेकिन अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं, उसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, हम जंप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो यू लिखा गया है इसको तो पढ़ा जाना चाहिए जुम्प, लेकिन इसको जुम्प ना पढ़ के हम जंप पढ़ते हैं। इसको पम ना पढ़ के, इसको पुम ना पढ़ के पम ही पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो यू है इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी का नाम लिखते हैं तो वहाँ पर यू को हम क्या समझते हैं, छोटाओं की मात्रा, लेकिन यहाँ पर छोटाओं की मात्रा नहीं समझेंगे। कैसे, अभी देखिएगा। यहाँ पर जो यू है इसका कोई मतलब नहीं है। यम है तो यम को हिंदी में लिखा जाता है माँ, तो आधा माँ लिखेंगे। उसको पी है तो पी को लिखा जाएगा प, तो हो जाएगा जंप। यहाँ पर कोई देखिए यू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखा गया, यानी यू जो है कुछ नहीं लिखा गया यू के लिए। तो ऐसे आपको समझना होगा कि जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तो यू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और जब हम जैसे किसी का नाम लिखते हैं या फिर कुछ भी कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जंप मिस क्या होता है, कूदना। तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है कूदना। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ लिख देंगे कूदना। जंप मिस होता है कूदना। यहाँ पर लिखा गया पम, इसको क्या पढ़ेंगे, PUMB, पम पढ़ेंगे। पम कैसे पढ़ेंगे, पी को पढ़ते हैं पा, यानी पी अगर लिखा है तो उसको हिंदी में हम जब पढ़ते हैं तो पा पढ़ते हैं, तो पा लिखेंगे। उसके बाद इसको कुछ नहीं लिखा जाएगा, यम को हो जाएगा। यम को क्या पढ़ेंगे, यानी पी है तो पूरा पा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यम है तो यम को आधा मा पढ़ेंगे और बी को पढ़ते हैं ब, तो जाएगा पम। इसका कोई मतलब नहीं, यानी इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है।
पम में कुछ नहीं होता है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं। मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर कोई शब्द यू है उसका हिंदी अर्थ हम निकालते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, तो यू का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए नाम लिखना हो या फिर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, उसका अर्थ आपको नहीं निकालना, उसके अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। जैसे किसी का नाम है सुमित, तो आप सुमित के लिए यस यू लिखते हैं, तो वहाँ पर छोटा की मात्रा लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, प्लम्प। प्लम्प कैसे पढ़ेंगे, पी के लिए लिखा जाएगा आधा प, उसके बाद यल है तो यल को लिए लिखा जाएगा ला, और यहाँ पर यू है तो यू को कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यम है तो यम को आधा माँ लिखेंगे, उसके बाद पी को लिखा जाएगा प, तो हो जाएगा यह प्लम्प। अब प्लम्प को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लम्प को हिंदी में क्या कहा जाता है, मोटा। प्लम्प को हिंदी में क्या कहा जाता है, मोटा। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को सीखने को मिला है। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ों को सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आपको यह जानने को मिला कि इसको क्या पढ़ेंगे, और एक इसका अर्थ जानने को मिल रहा है कि इसको हिंदी में क्या इसका मीनिंग होता है, वह चीज़ आपको जानने को मिला। इसको क्या पढ़ेंगे, BUMP। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिएगा बी के लिए लिखा जाता है बा, और हमने यू के लिए बताया कि कुछ नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यम है तो यम को लिखा जाएगा आधमा, पी है तो पी को लिखा जाएगा प। तो बम्प मिस क्या होता है, बम्प मिस होता है उभार। बम्प मिस क्या होता है, उभार। जैसे कहीं पर उभरा हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं बम्प, तो इसको बोलेंगे उभार। बम्प मिस होता है उभार। अब देखिए DUMP, इसको क्या पढ़ेंगे, DUMP को क्या पढ़ा जाएगा, डी के लिए लिखा जाएगा डा, यू के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यम है, यम को लिखा जाएगा आधा माँ, पी को लिखा जाएगा प। तो डंप मिस क्या होता है, गंदी जगह। डंप मिस क्या होता है, गंदी जगह। यहाँ पर लिखेंगे गंदी जगह, यानी इसका हिंदी अर्थ जो होता है डंप मिस क्या होता है, गंदी जगह। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, इसका हिंदी अर्थ है गंदी जगह। तो आपको मीनिंग भी पता चला है, यानी मीनिंग आपका उसका हिंदी अर्थ जानने को मिल रहा है। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप कहीं भी अगर यह चीज़ आता है, जैसे डंप कहीं पर लिखा हुआ है, तो आप उसे हिंदी में लिख पाएंगे इसी तरीके से, और उसे पढ़ भी पाएंगे। जब आप यह चीज़ याद नहीं करे रहेंगे, आपको याद नहीं करना है, बस आप केवल चीज़ों को सुनते जाइए। यानी जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ उस चीज़ को सुनते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। पूरा जब आप देखेंगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप नहीं देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएंगी। तो आप वीडियो को देखा कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको क्या पढ़ेंगे, RUMP। इसको पढ़ा जाएगा रंप। रंप कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा रंप कैसे पढ़ा जाएगा, RUMP। र, यहाँ पर आर है तो आर को हम लिखते हैं र। आर को जब हिंदी में लिखते हैं तो र लिखते हैं। यू के लिए हमने बताया कुछ नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यम लिखा गया है तो यम को लिखेंगे म, आधा म लिखेंगे, पी को लिखा जाएगा प, तो रंप। अब रंप का क्या मतलब होता है, रंप मिस होता है दुम। रंप मिस क्या होता है, दुम। यानी जैसे कुत्ते की जो दुम होती है उसको बोला जाता है रम। रम मिस होता है पूंछ को बोला जाता है दुम, यानी दुम क्या बोलते हैं, रंप। रंप मिस क्या होता है, दुम। तो इसका आपको मीनिंग भी पता चल गया। आपने यह नहीं सुना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको यह चीज़ नया चीज़ जानने को मिला कि रंप मिस क्या होता है, दुम होता है, डंप मिस क्या होता है, गंदी जगह होता है, बम्प मिस क्या होता है, उभार होता है। तो आपको इसका हिंदी मीनिंग भी पता चला है, साथ ही साथ आपको इसको पढ़ने को भी मिल रहा है कि इस चीज़ को क्या पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रम्प। कैसे पढ़ेंगे, ट्रम्प, TRUMP। ट्रम्प कैसे पढ़ेंगे, टी को लिखा जाएगा ट, और यहाँ पर आर है तो आर को लिखते हैं रा, तो यहाँ पर नीचे रा लगाएंगे। उसके बाद यम है तो यू को तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ यम है तो यम को लिखा जाएगा आधा मा। उसके बाद पी है तो पी को लिखा जाएगा प। तो ट्रम्प मिस क्या होता है, विजय। ट्रम्प मिस क्या होता है, विजय। जैसे हम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रम्प। ट्रम्प मिस होता है विजय। तो इस तरीके से HUMP, इसको क्या पढ़ेंगे, HUMP को पढ़ा जाएगा हम्प। हम्प कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर यच है तो यच को लिखा जाता है हा, यू है तो यू के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, यम है तो यम को लिखा जाएगा आधा मा, पी को लिखा जाएगा प। तो हम्प मिस क्या होता है, कुबड़। हम्प मिस क्या होता है, कुबड़। जैसे आपने ऊँट देखा होगा तो उसके जो पीठ पर निकला हुआ भाग होता है, यानी उभरा हुआ भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं कुबड़। तो हम्प मिस होता है कुबड़, यानी ऊँट का जो पीछे पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं हम्प। हम्प मिस होता है कुबड़। यहाँ पर क्या लिखा गया, LUMP, लंप। इसको क्या पढ़ेंगे, LUMP। यल से हो जाएगा ल, और यू के लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, यम है तो उसके लिए लिखेंगे आधा मा, पी को लिखा जाएगा प।
तो लंप। लंप मीन्स क्या होता है? लंप मीन्स होता है पिंड। जैसे कोई पिंड होता है जलता हुआ आग का गोला, उसको बोलते हैं लंप। तो लंप मीन्स होता है पिंड। इस तरीके से इसका मीनिंग भी आपको पता चल रहा है, साथ ही साथ आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी पता चल रहा है कि इसको क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे यह पता चलता है कि मैं जो चीज़ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको क्या पढ़ेंगे? CRUST। इसको पढ़ा जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट कैसे पढ़ेंगे? सी को पढ़ते हैं का, सी को का भी पढ़ते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सी को का पढ़ेंगे। अब ये सी को सा और सी को का कहाँ पढ़ते हैं ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले यह चीज़ों को समझिए। यहाँ पर सी को का पढ़ेंगे, यहाँ पर आर है तो आर को आधा सॉरी यहाँ पर आर को क्या लिखेंगे? र लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यू है तो यू को कुछ नहीं लिखा जाएगा। यस है तो यस के लिए लिखा जाएगा आधा सा, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो क्रस्ट मीन्स क्या होता है? पपड़ी। क्रस्ट का हिंदी अर्थ होता है पपड़ी, यानी कि इसको पढ़ा जाएगा क्रस्ट और इसका हिंदी अर्थ होता है पपड़ी। तो क्रस्ट मीन्स होता है पपड़ी। RUST इसको क्या पढ़ेंगे? रस्ट। रस्ट कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर आर है तो आर को लिखा जाएगा र, यू के लिए तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यस है तो यस को आधा सा लिखेंगे, टी को लिखा जाएगा ट, तो हो जाएगा रस्ट। अब रस्ट का क्या मतलब होता है? रस्ट मीन्स होता है जंग, यानी जैसे लोहे में जंग लगती है ना तो उसको बोलते हैं रस्ट। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा रस्ट। और इसको क्या पढ़ेंगे? RUST को पढ़ेंगे रस्ट, और इसको पढ़ेंगे क्रस्ट। CRUST को पढ़ा जाएगा क्रस्ट और इसको पढ़ा जाएगा रस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसको लिखेंगे DUST को क्या पढ़ा जाएगा? डस्ट। डस्ट कैसे पढ़ेंगे? डस्ट यहाँ पर डी है तो डी को पढ़ा जाएगा ड, डी के लिए लिखा जाएगा ड। यू है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यस है तो आधा सा लिखेंगे। उसके बाद टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। डस्ट मीन्स होता है धूल, तो यहाँ पर लिख देंगे धूल, यानी धूल मिट्टी जो होती है उसको बोलते हैं डस्ट। डस्ट मीन्स होता है धूल। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अगर आप कमेंट में इसमें से 2, 3, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 10 वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, अगर आप कमेंट करके मुझे लिख देते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको 100% समझ में आया है। अगर आप इसमें से 4-5 वर्ड या फिर 10 वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, अगर आप लिख के कमेंट कर देते हैं तो मुझे यह समझ में आ जाएगा कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा अगर आप यह चीज़ें लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा गया है? मस्त। इसको मस्त कैसे पढ़ेंगे? MUST इसको पढ़ा जाएगा मस्ट। तो यहाँ पर यम है तो यम को पढ़ा जाएगा म, यू है तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद यस है, यस को आधा सा पढ़ेंगे, टी को ट, तो हो जाएगा मस्ट। मस्ट मिस क्या होता है? मस्ट मिस होता है अवश्य। मस्ट मिस होता है अवश्य, यानी जैसे कोई काम होता है तो उसको अवश्य करना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। मस्ट मिस होता है अवश्य। यहाँ पर क्या लिखा गया? LUST इसको पढ़ा जाएगा लस्ट। LUST लस्ट कैसे पढ़ेंगे? यल के लिए लिखा जाएगा ला, यू है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर यस है तो यस के लिए लिखा जाएगा आधा सा, टी के लिए लिखा जाएगा ट, तो हो जाएगा लस्ट। लस्ट मीन्स क्या होता है? लस्ट मीन्स होता है हवस। लस्ट मीन्स क्या होता है? हवस। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? हवस। तो इसको क्या पढ़ेंगे? LUST को लस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी यू लिखा गया है, जहाँ पर भी यू लिखा गया है, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन हम नहीं लिख रहे हैं। यानी यू के लिए हम क्या लिखते हैं? छोटा ऊ की मात्रा लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको कोई यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्रस्ट है तो इसको क्रुष्ट नहीं पढ़ रहे हैं, रुष्ट नहीं पढ़ रहे हैं, दुष्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मुष्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लुष्ट नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यू का कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं लिखा जा रहा है। तो आपको यह समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? TRUST इसको पढ़ा जाएगा ट्रस्ट। कैसे ट्रस्ट पढ़ेंगे? TRUST, टी को पढ़ा जाएगा ट, और यहाँ पर आर है तो आर के लिए लिखा जाएगा र, नीचे वाला र लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यस है, इसके लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यस है तो यस को लिखा जाएगा आधा सा, और टी के लिए लिखा जाएगा ट। तो ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है? विश्वास। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विश्वास। तो इस तरीके से लिख देंगे विश्वास, यानी इसका हिंदी अर्थ जो हो जाएगा वह विश्वास होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? CUSS। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कस पढ़ेंगे। CUSS यानी सी को पढ़ा जाएगा क, और यू है तो इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पर डबल एस है तो इसके लिए लिखा जाएगा स।
तो हो जाएगा कस। अब कस का क्या मतलब होता है? कस मीन्स होता है गाली। कस मीन्स क्या होता है? गाली, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गाली। तो यहाँ पर लिख देंगे गाली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया? MUSS, तो इसको मुस ना पढ़ के मस पढ़ेंगे। MUSS, तो इसको पढ़ा जाएगा मस। तो मस मीन्स क्या होता है? यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे मस। तो यहाँ पर लिख दीजिए मज। अब इसका अर्थ होता है अव्यवस्था। मस का क्या अर्थ होता है? अव्यवस्था, यानी जैसे कहीं पर अव्यवस्था फैली हो तो उसको हम बोलते हैं मस। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मस। और यहाँ पर क्या लिखा गया? FUSS, तो इसको पढ़ा जाएगा फस। इसको फुस नहीं पढ़ेंगे, फस पढ़ा जाएगा। तो फस के लिए क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, इसको पढ़ा जाएगा फस, FUSS, तो फस पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गड़बड़। हिंदी अर्थ क्या होगा? गड़बड़। तो यहाँ पर लिख देंगे गड़बड़। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई शब्द है, अगर उसमें यू लगा है और उसका हम हिंदी अर्थ निकाला, उसका प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, तो यू का कोई मतलब नहीं होता है, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो अगर आपको समझ में आया हो और आप वीडियो को देखेंगे जब ना, तो खुद ही आपको समझ में आने लगा। जब आप वीडियो को डेली देखेंगे, डेली सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, तो आपको 100% वह चीज़ें याद होंगी। और जब आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे याद होगा? तो आप वीडियो को देखा कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए, तो आपको 100% समझ में आएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सरल और आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।